हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, उसका एक चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। आज उसका कंप्लीट एमसीक्यू हम लोग करेंगे। लगभग 40 एमसीक्यूज़ है इसमें, पूरा कंप्लीट एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, ये बारीकी से समझें क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी होगा वीडियो और इसलिए क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा गोइंग प्लेसेस। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, जब हम पढ़ेंगे ये दो बच्चियों की कहानी है, सोफी और जेंसी की। जब हम इसकी कहानी बताएंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अभी हम लोग इस कहानी का एमसीक्यू पे चर्चा करते हैं ना, गोइंग प्लेसेस, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बस यही है, हु इज़ द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस। ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है A.R. बार्टन, है ना। इसके लेखक है A.R. बार्टन। नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व्स अराउंड होम। ये कहानी जो है ना गोइंग प्लेसेस, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो ये इर्द गिर्द घूमती है एक टीन एजर गर्ल है सोफी, उसका फैमिली और उसका फ्रेंड, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी घूमता है ना। अ टीन एजर गर्ल है सोफी, उसका फैमिली है और फ्रेंड्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट स्टोरी डिड सी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। अपने भाई के सामने वो कहानी बनाती है, झूठी कहानी बनाती है अपने भाई के सामने। इस बार वो झूठी कहानी क्या बनाई हुई है? वो बनाई है कि कैसी जो है ना विल कम टू मीट हर। वो बोल रही है अपने भाई को कि भैया आपको पता है जो फेमस फुटबॉलर है ना, आयरलैंड का जो फेमस फुटबॉलर है डैनी कैसी, वो मुझसे मिलने आएगा। यही कहानी वो अपने भाई को बताती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु आर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन है भाई? तो टीनेजर्स हैं जो फ्रेंड्स भी हैं और एक ही क्लास में पढ़ते भी हैं, है ना। साथी भी हैं, क्लास में पढ़ते भी हैं और दोनों टीनेजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में क्या थीम लेके चल रहा है? बार्टन जी जो हैं इसमें कौन सा थीम लेके चल रहे हैं? तो ये थीम है किशोरावस्था जो होता है, एडोलेसेंट, उसकी जो फैंटेसी होती है, किशोर बच्चे जो हैं, है ना, टीनेजर जो है, उनमें जो कल्पना करता रहता है, उन लोग जो सोचते रहता है, और हीरो वर्शिप, जो वो लोग पूजा करते हैं, ही मतलब दिमाग में बैठाएं कि भाई मेरा ये हीरो ये है, हीरोइन ये मेरा फेवरेट है और उसी के जैसा वो करना, उसके जैसा बाल रखना, उसके जैसा सोचना। तो ये जो दिमाग में बैठ जाता है बच्चों का, वही थीम इसमें एक्सप्लोर किए हुए हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी जो है ना इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है सोफी, वो किस प्रकार की लड़की है? तो वो दिवा सपना देखने वाली लड़की, दिन में सपना देखने वाली, है ना, डे ड्रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट डज जेंसी टेल सोफी। जेंसी जो है ना वो सोफी से क्या कहती है? कहती है भाई सेंसिबल बनो, बी सेंसिबल, है ना, समझदार बनो और बड़े बड़े झूठ के सपने मत देखो क्योंकि वो होने वाला नहीं है। नॉट टू ड्रीम बिग, बेकार की झूठी सपने नहीं पालो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का सब थीम क्या है भाई? इसका जो ये जो स्टोरी है इसका सब थीम क्या है? तो इसका सब थीम है रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। सच में जो सोफी है ना, व्हाट इज सोफी सपोज टू बी, है ना। कहता है वो क्या बनने वाली है, सपोज टू बी इन रियलिटी। कहता है सोफी जो है वो सच में रियलिटी में वो क्या बनने वाली रहती है, वो लोग क्या प्लान करती है। सच जो है तो अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री, है ना, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली रहती हैं दोनों, वही प्लान करती है। लेकिन इनका झूठ का जो सपना रहता है
वो बूंदती रहती है। नेक्स्ट है व्हाई डज जेंसी डिस्करेज सॉफी टू ड्रीम बिग। सॉफी को झूठ का बड़े सपने देखने से उसका जो साथी है जेंसी, वो उसे क्यों डिस्करेज करती है ना, क्यों उसको रोकती है? इसलिए क्योंकि वो कहती है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। जो आप बड़े बड़े सपने देखती हैं ना, उसके लिए पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है। नेक्स्ट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज इट इज़ अनरियलिस्टिक, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है, सत्य नहीं है, सच नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है सॉफी? इसलिए क्योंकि टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टू ओपन अ बुटीक। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है एक बुटीक दुकान खोलने के लिए, है ना, टू ओपन अ बुटीक दुकान खोलना चाहती है, इसलिए बहुत पैसा कमाना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज सॉफीज एल्डर ब्रदर। सॉफी का जो बड़ा भाई है, जिसको वो कहानी बताती है, जिस पर वो बहुत विश्वास करती है, जो उसके कहानी को सुनता है, तो उसका नाम है ज़ियोफ। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन डज सॉफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। एक बार फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं कौन? सॉफी और उसके पूरे फैमिली वाले। तो कहता है कब जाते हैं भाई? तो वो लोग जाते हैं सैटरडे को, है ना, वो लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं एक सैटरडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाई डज सॉफी गेट एंग्री विद हर ब्रदर। अपने भाई से वो गुस्सा क्यों हो जाती है? एक बार वो बहुत गुस्सा हो जाती है सॉफी अपने भाई से। क्यों? क्योंकि जो अपना सीक्रेट वो बताती है ना, वो जेंसी के भाई को बता देता है। बिकॉज ही रिवील्स, मतलब उसका भाई जो है उसका सीक्रेट, अपनी बहन का सीक्रेट किसको बता देता है? जेंसी के भाई को बता देता है ना, और वो चाहती है कि मेरा भाई किसी को नहीं बताए सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डज सॉफी गो टू मीट कैसी इन हर इमेजिनेशन। अपने कल्पना में, है ना, वो कल्पना कर लेती है कि कैसी, डैनी कैसी जो है वो उससे मिलने आएगा। तो वो मिलने के लिए कहाँ चल जाती है? एक नहर है ना, शहर के किनारे साइड में एक नहर है, उसका एक जो सीक्रेट जगह है जहाँ पर जनरली कपल्स जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच गेम आर सॉफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। किस गेम का ये लोग फैंस रहते हैं? कौन सा खेल का फैंस रहते हैं ये लोग, सॉफी और उसका परिवार? तो ऑफ कोर्स फुटबॉल के दीवाने हैं ये लोग, है ना, फुटबॉल लवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज सॉफीज यंगर ब्रदर। सॉफी का जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? डेरेक है ना, छोटा भाई का नाम डेरेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज सॉफीज फादर। सॉफी के जो पिता हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो वो हार्ड कोर रियलिस्टिक है ना। सॉफी के जो फादर हैं वो हार्ड कोर एक रियलिस्टिक व्यक्ति हैं, वो झूठ का इमेजिनेशन वाला जीवन नहीं जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 व्हाई डज सॉफी लाइक हर ब्रदर ज़ियोफ मोर देन एनीवन एल्स। कोई भी व्यक्ति से ज्यादा वो अपने भाई को पसंद क्यों करती है? कौन? सॉफी। इसलिए क्योंकि दूसरा कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, उसका जो सीक्रेट रहता है वो इधर उधर नहीं करता है, तो वो इसीलिए अपने भाई को पसंद करती है, क्योंकि वो क्या करता है? बिकॉज सी कैन कन्फाइन इन हिम, उस पर वो विश्वास कर सकती है ना, वो सुनता है उसको धैर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट डज ज़ियोफ्स साइलेंस सिंबलाइज इन द सॉफीज व्यू। कहता है ज़ियोफ का शांत रहना, शांत होकर के सुनना सॉफी के नज़र से क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वॉन्डरिंग ऑफ हिज माइंड टू डिस्टेंट प्लेसेस, है ना। ये बताता है कि भाई तो शांत होकर के सुनता है, जो वो कहानी बता रही है भाई को, और फिर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। इसका मतलब है कि उस दौरान उसका दिमाग जो है वो कहीं कहीं घूम रहा होता है, इसकी कहानी पर उसका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इसको पता रहता है कि इसकी बहन जो झूठ बोलती है। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी कैसी जो है वो किस देश के लिए खेलता है? तो
आयरलैंड के लिए खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हु अंडरस्टैंड सॉफीज फीलिंग्स बेस्ट? सॉफी के फीलिंग को सबसे अच्छे तरीके से कौन समझता है? तो वही समझता है उसका बड़ा वाला भाई ज़ियोफ, वही समझता है और कोई नहीं समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू होम डिड सॉफी टेल हर सीक्रेट्स फर्स्ट? अपनी जो सीक्रेट है ना, वो सॉफी सबसे पहले किसको बताती है? अपने बड़े भाई ज़ियोफ को बताती है। क्वेश्चन नंबर 24 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए इसको हम बाद में टाइपिंग होने के बाद डिलीट करवा दिए थे, इसलिए क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सॉफी एंड हर फैमिली? सॉफी जो है और उनका जो फैमिली है उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था? अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम लोग ये कैसे जानेंगे उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था? कुछ ऐसा सिचुएशन उसमें बताया है जिससे पता चलता है। जैसे स्कूल 10th करने के बाद वो लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि फैमिली बैकग्राउंड या फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। उसके पापा जो हैं वो साइकिल से इधर उधर आते जाते हैं, इससे साफ पता चलता है घर 2 कमरे का है, गंदा है, सुसज्जित तरीके से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोअर मिडल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हाट वाज द निक नेम ऑफ सॉफी? सॉफी का जो निक नेम है वो क्या है? सॉफी है ना, SOFIE उनका निक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वर दे लाइकली टू गेट जॉब आफ्टर स्कूलिंग? स्कूलिंग के बाद, स्कूल करने के बाद उनको कहाँ नौकरी मिलने वाली थी? वेयर वर दे लाइकली टू गेट जॉब आफ्टर स्कूलिंग? तो कहाँ उनको मिलने वाला था भाई, काम करने वाले थे? तो इन अ बिस्किट फैक्ट्री, है ना, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले थे। अगला क्वेश्चन 28 कहता है हाउ कुड यू से? आप ये कैसे कह सकते हो दैट सॉफी बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, है ना? आप ये कैसे कह सकते हो कि सॉफी जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके फादर जो है ना वो डेली वर्कर हैं, है ना, डेली मजदूरी करने वाले हैं। उनका जो भाई है वो एक गैरेज में ज्वाइन किया हुआ है। उसका जो दे हैड अ स्मॉल हाउस, उनका घर भी जो है वो छोटा है। और इसके अलावे भी उनके पापा जो है वो साइकिल से इधर उधर जाते जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डिड सॉफी मीट डैनी कैसी इन हर इमेजिनेशन? कल्पना में, अपनी कल्पना में सॉफी जो है वो डैनी कैसी से कहाँ मिलती है? तो इन रोएस विंडो में, है ना, इन रोएस विंडो में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द ओनली ओकेजन? वो कौन सा इकलौता अवसर था जब सॉफी जो है वो ओरिजिनल में कैसी को देखी थी या डैनी कैसी को, हाँ, दूर से ही देखी थी, मिलना तो नहीं है, मिल नहीं पाएंगी। तो वो मैच था ड्यूरिंग द सैटरडे फुटबॉल मैच। यही सिर्फ एक ओकेजन है जब सॉफी उसको दूर से ओरिजिनली देखी थी, बाकी तो वो कल्पना में उसमें मिलती थी, कल्पना से। नेक्स्ट वेयर डिड सॉफीज फादर गो टू सेलिब्रेट द विक्ट्री? है ना, मैच जीत गया है आयरलैंड और डैनी कैसी का फैन भी है इनके पिता, और फेवरेट इनका जो है वो जीत चुका है। तो वो मनाने के लिए, उसका उत्साह मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? वो एक पब में जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कहता है हु वाज फ्रैंक? फ्रैंक कौन था? फ्रैंक जो था ना वो जेंसी का बड़ा भाई था, जिसको ज़ियोफ ने एक बार सॉफी का सीक्रेट बता दिया था। तो जेंसीज एल्डर ब्रदर है कौन? फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसाइड द पब, पब के बाहर जहां शराब पीने के लिए, खाना खाने के लिए सॉफी के पिता गए हुए हैं। सॉफी सॉ, वो देखती है पब के बाहर समथिंग इट वाज, कुछ देखती है, वो क्या था? तो उनके डैड का साइकिल था, है ना, हर डैड बाइसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वाइल वेटिंग फॉर डैनी, डैनी का इंतजार करने के दौरान सॉफी रियलाइज दैट, सॉफी ये रियलाइज करती है, महसूस करती है क्या? कि डैनी नहीं आएगा।
डैनी का इंतजार करते करते सोफी को एहसास हो जाता है जब वो नहीं आता है तो कि भाई मैं कल्पना में थी, वास्तविक में डैनी आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज़ियोफ हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ, ज़ियोफ जो है ना वो स्कूल ड्रॉप कर चुका है, छोड़ चुका है। कितने सालों से? 3 सालों से, है ना, 3 सालों से छोड़ चुका है। तो टोटल हमने 35 क्वेश्चंस इसमें देखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहा था। मुझे उम्मीद है कि इससे आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, इसको बारीकी से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर करेंगे, परीक्षा में बेहतर करेंगे। इसी उम्मीद से मैं बराबर आपको वीडियोस देता हूं। इसी तरह के अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।